दोस्तों लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि एलएलबी 3 इयर्स, बीएलएलबी और बीकॉम एलएलबी के जो एडमिशन हमारे स्टार्ट हो जाएंगे 2 अगस्त से, या फिर हमारा नेक्स्ट वीक जो आने वाला है उससे हमारे एडमिशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन आज का इस मेन मोटिव बनाने का वीडियो का ये है जो कि हमारे एलएलबी 3 इयर्स, बीएलएलबी और बीकॉम एलएलबी के जो एडमिशन है हमारे स्टार्ट हो चुके हैं और एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो एडमिशन फॉर्म कैसे फिल करना है, साथ में फी डिटेल क्या रहेगी, एडमिशन आप कहाँ ले सकते हैं, ए टू जेड जानकारी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आप वीडियो देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को, तो प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर वीडियो विद योर फ्रेंड्स। तो दोस्तों देखिए सीसीएस यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे वेट कर रहे हैं एलएलबी 3 ईयर के एडमिशन फॉर्म को फिल करने का, साथ में बीएलएलबी, बीकॉम एलएलबी के एडमिशन फॉर्म को फिल करने का। तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी ये एक्सप्लेन किया था कि एडमिशन फॉर्म हमारे अगस्त के पहले वीक में या फिर जो शिवरात्रि के बाद का जो नेक्स्ट वीक आता है उसमें स्टार्ट हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे एक न्यूज़ भी आ रही है, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं और मैंने अभी चेक भी किया है, बहुत से कॉलेज हैं उसमें हमारे एलएलबी, बीएलएलबी और बीकॉम एलएलबी के एडमिशन यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर आप सीसीएस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको कहीं भी एलएलबी 3 इयर्स, बीएलएलबी और बीकॉम एलएलबी के लिए एडमिशन फॉर्म फिल करने के लिए कोई लिंक नहीं मिलेगा। साथ ही आप लॉगिन करते हैं, यानी एलएलबी 3 के लिए आपको पीजी पोर्टल पे लॉगिन करना होगा और बीएलएलबी के लिए आपको यूजी पोर्टल पे लॉगिन करना होगा, यानी इस पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद लॉगिन करेंगे तो देखिए आप कोर्स सेंटर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देखिए कहीं भी एलएलबी, बीएलएलबी और बीकॉम एलएलबी का ऑप्शन नहीं देखने को मिल रहा है। यानी अभी जो हमारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म है हमारे सीसीएस यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट पे फॉर्म फिल होंगे वो हमारे अभी फिल होना स्टार्ट नहीं हुए हैं, वो हमारे शायद नेक्स्ट वीक तक हमारा फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके लिए मैं अलग से वीडियो दूंगा कैसे आपको उस फॉर्म को फिल करना है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जो हमारे यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज हैं, जो एलएलबी 3 इयर्स के कोर्सेज आपका एक तो कॉलेज की तरफ से कराया जाता है जिसमें एफिलिएटेड कॉलेज होते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट वाइज आपके कॉलेज होते हैं, उसमें आपके एलएलबी के फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। बात करते हैं साथ ही आपके कैंपस में भी एलएलबी के फॉर्म फिल होते हैं, इसमें टोटल हमारी 60 या 80 सीट है जिसपे आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, जो कि मेरठ कैंपस के अंदर जो यूनिवर्सिटी है वहां पे आपको एडमिशन मिलेगा। तो अब हम चेक कर लेते हैं सीट अवेलेबिलिटी। तो सबसे पहले हम सीट अवेलेबिलिटी ऑप्शन क्लिक करते हैं, जाते हैं गेट कॉलेज सीट अवेलेबिलिटी के ऑप्शन पे, इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो देखिए आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है जो सीसीएस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज है उसकी सीट अवेलेबिलिटी यहाँ पे चेक करनी है कि किस कॉलेज की कितनी सीट अवेलेबिलिटी सीसीएस यूनिवर्सिटी के लिए, किस कोर्स के लिए यहाँ पे अवेलेबल है। तो सेलेक्ट कोर्स करते हैं जो कि एलएलबी 3 इयर्स हम सेलेक्ट कर लेते हैं, सेम आप बीएलएलबी, बीकॉम एलएलबी कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे ग्रुप सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, यानी सीसीएस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड जो कॉलेज है उसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको कॉलेज लिस्ट मिलेगी। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नेम सेलेक्ट कर लेना है आपने, जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप कॉलेज की लिस्ट यहाँ पे चेक करना है। इसके बाद राइट कैप्चा फिल करना है और सर्च नाउ क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए आपके सामने उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने कॉलेज हैं उसकी लिस्ट आपके सामने शो हो जाएगी। अभी ये लिस्ट हमारी कम कॉलेज यहाँ पे शो कर रहे हैं, जल्द ही बाकी कॉलेज भी यहाँ पे शो करने स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है सबने सेलेक्ट किया है गौतम बुद्ध नगर जो कि नोएडा है। कॉलेज का नेम मेंशन रहेगा, कॉलेज टाइप क्या है आपका, सेल्फ फाइनेंस कॉलेज टाइप है या गवर्नमेंट है वो आपको मेंशन रहेगा। साथ में हमने जो कोर्स सेलेक्ट किया है एलएलबी 3 इयर्स सेलेक्ट किया है, टाइप बीजी कोर्स है हमारा ये। टोटल सीट कितनी अवेलेबल है वो मेंशन करेगा, साथ में अप्लाइड सीट कितनी हुई है, फील्ड सीट कितनी हुई है वो मेंशन कीजिए करेगा यहाँ पे, साथ में अवेलेबल सीट जितनी है वो आपको मेंशन कर जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे कॉलेज है उसके यहाँ पे डिटेल आपको मिल जाएगी। सेम तरीके से आप कैंपस की डिटेल भी चेक कर सकते हैं या फिर किसी अदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कॉलेज की डिटेल भी चेक कर सकते हैं। तो अभी देखिए मैंने आपको एफिलिएटेड कॉलेज जो है हमारे सीसीएस यूनिवर्सिटी से जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे कॉलेज अवेलेबल है उसकी यहाँ पे मैंने सीट अवेलेबिलिटी चेक कराई है। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात क्लियर कर देता हूँ, जो यहाँ पे लिस्ट के अंदर यहाँ पे सीट अवेलेबल दिखा रहा है, यहाँ पे ये हमारे सीसीएस यूनिवर्सिटी के अंदर जो इन कॉलेजों ने अपनी सीट दिखाई है कि एलएलबी के अंदर इतनी सीट अवेलेबल है, हमारी बीएलएलबी के अंदर इतनी सीट अवेलेबल है और बीकॉम एलएलबी की इतनी सीट अवेलेबल है, वो यहाँ पे शो करेगी। तो ये जो सीट शो कर रही हैं आपकी, ये शो कर रही हैं सिर्फ जो यूनिवर्सिटी के अंदर जो आपका एडमिशन फॉर्म फिल होगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल होगा, जो उसमें आपका मेरिट लिस्ट में नेम आएगा वो इन सीट पे ही फिल होगा। लेकिन इन कॉलेज के पास एक्स्ट्रा सीट अवेलेबल होती है जिनके लिए डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं, जो कि अभी यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं। वो मैं आपको इस वीडियो के एंड तक भी मैं आपको इस चीज को बताऊंगा और चीज को शो भी करके दिखाऊंगा कि एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हुए हैं नहीं हुए हैं। बात करते हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं उसके अंदर जो आपका एडमिशन होगा वो मेरिट बेस पे ही होगा, उसके लिए आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल ही करना होगा, आप डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते हैं।
अब साथ ही मैं आपको यहाँ पे कैंपस की सीट अवेलेबिलिटी भी चेक करा देता हूँ। इसके लिए देखिए आपको अपना कोर्स सेलेक्ट कर लेना है जो कि एलएलबी 3 ईयर है। बीएलएलबी के जो हमारे फॉर्म है वो पहले ही फिल चुके हैं, जिसकी मेरिट लिस्ट भी डिक्लेयर हो चुकी है। तो आप कैंपस के अंदर सिर्फ एलएलबी और बीकॉम एलएलबी के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपना ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है, रेड कैप्चर फिल करना है और सजेशन क्लिक करते हैं हम। क्लिक करते देखिए जो कैंपस के अंदर जो अवेलेबल सीट है वो हमें यहाँ पे शो कर जाएगी। जो यहाँ पे शो कर रही है हमें वो है टोटल यहाँ पे जो कैंपस के अंदर सीट अवेलेबल है 60। इसके लिए अभी किसी स्टूडेंट ने अप्लाई नहीं किया है क्योंकि अभी कोई फॉर्म निकला ही नहीं है। जो आपको आने वाले वीक में या फिर हो सकता है कल से स्टार्ट हो जाए, वो कभी भी आपका स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट वीक तो पक्का ही आपके एडमिशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप सिर्फ मेरिट बेस पे ही एडमिशन ले सकते हैं कैंपस के अंदर। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पे कॉलेज के अंदर आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि कॉलेज डायरेक्ट एडमिशन भी ले रहा है क्योंकि उसके पास हमारे जो अवेलेबल सीट हैं जो इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर उन्होंने शो करी है उससे एक्स्ट्रा सीट होती हैं जिस पे वो डायरेक्ट एडमिशन लेता है। जहाँ पे वो डोनेशन लेके एडमिशन लेता है या फिर ज़्यादा फीस लेके एडमिशन लेता है, काफ़ी सारे रीजन होते हैं वो डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं। तो आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है और वो आपका प्राइवेट कॉलेज है, तो आप डायरेक्ट जाके एडमिशन ले सकते हैं एलएलबी 3 ईयर के अंदर, बीएलएलबी के अंदर और बीकॉम एलएलबी के कोर्स के अंदर। साथ ही दोस्तों बात करते हैं फी डिटेल की। तो देखिए दोस्तों, आपको जो कैंपस के अंदर जो आपकी फीस होती है वो फिक्स होती है, यानी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की जो फीस होती है एलएलबी 3 ईयर के लिए या बाकी कोर्सेज के लिए वो फिक्स होती है, जो कि आपको कैंपस के जो ब्राउचर है उसके अंदर आप चेक कर सकते हैं कि एलएलबी 3 ईयर की फीस क्या है, बीएलएलबी 3 ईयर की 5 ईयर की फीस क्या है, बीकॉम एलएलबी 5 ईयर की फीस क्या है, वो आप चेक कर सकते हैं। जो कि फिक्स एक चार्ज होता है, आपसे ना एक्स्ट्रा चार्ज फीस ली जाएगी ना कम ली जाएगी, वो आपको पे करनी होती है। लेकिन कॉलेज के अंदर आपको क्या प्रॉब्लम होती है, कोई स्टूडेंट बोलता है कि मैंने फीस इतनी पे की है, किसी ने इतनी फीस पे की है, यानी कोई फिक्स फीस नहीं होती है। जैसे आप स्टूडेंट यहाँ पे जाते हैं प्राइवेट कॉलेज के अंदर, उसके अंदर आपको जो अगर आपने किसी के रेफरेंस से गए तो आपसे वो डोनेशन ले लेते हैं या फीस ज़्यादा लेते हैं, तो उस केस में आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करनी होती है। तो उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जल्दी से। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, जो हमारे से एफिलिएटेड कॉलेज होते हैं उसमें हमारे प्राइवेट कॉलेज भी होते हैं, हमारे गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज जो फीस होती है वो फिक्स होती है, कोई न ज़्यादा न कम। लेकिन जो प्राइवेट कॉलेज की फीस होती है वो हमारी फिक्स नहीं होती है। जिस स्टूडेंट का जैसा वो एडमिशन लेते हैं वहाँ पे, किसी के थ्रू लेते हैं एडमिशन, डायरेक्ट लेते हैं एडमिशन, तो फीस आपको कम या ज़्यादा देखने को मिलेगी। वहाँ पे हो सकता है जो फीस है वहाँ की उससे ज़्यादा आपको पे करना पड़े, क्योंकि जो स्टूडेंट होते हैं वो डायरेक्ट जाके वहाँ पे एडमिशन लेते हैं या फिर किसी के रेफरेंस से ज़्यादा एडमिशन लेते हैं, तो उस केस में उसका कमीशन बनता है, या फिर वो डोनेशन दे के एडमिशन लेते हैं या फिर लेट एडमिशन लेते हैं तो डोनेशन दे के वो अपनी फीस फिल करते हैं और बाद में बोलते हैं कि हमारी फीस इतनी थी, हमने इतनी पे की है, किसी ने इतनी पे की है। तो वो चार्जेस आपको डिफरेंट देखने को मिलेंगे वहाँ पे। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, आपको उस कॉलेज की वेबसाइट पे जाना है। अगर कॉलेज की वेबसाइट पे आपको उस कोर्स के रिगार्डिंग एलएलबी 3 ईयर का या बीएलएलबी या बीकॉम एलएलबी 5 ईयर के जो कोर्सेज की फीस चेक कर लेनी है कि उस फीस की फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की, थर्ड ईयर की फीस कितनी है, उसको पता होना चाहिए। अगर वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है तो आसपास जो स्टूडेंट है उस कॉलेज के, उससे उसको पूछना है कि उसकी फीस कितनी है, उसने कितनी पे की है। और जब आप एडमिशन टाइम पे वहाँ पे जाएंगे तो आप पूछना उसकी फीस कितनी है, वो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज क्यों ले रहे हैं, रीजन क्या है। अगर एक्स्ट्रा चार्ज ले रहे हैं, वो मना करते हैं कि आपको इतनी फीस पे करनी है, तो आप किसी अदर कॉलेज में ले लीजिएगा एडमिशन, जरूरी नहीं है आप उसी कॉलेज में एडमिशन लेंगे। किसी यूनिवर्सिटी से आपको सिर्फ एलएलबी 3 ईयर की डिग्री चाहिए होती है। कॉलेज में, किसी कॉलेज में अच्छी पढ़ाई नहीं होती, मैं आपको बोल रहा हूँ, आज पहली बार मैं ऐसा बोल रहा हूँ। किसी यूनिवर्सिटी के जो एफिलिएटेड कॉलेज है उसमें सिर्फ आपकी जो फीस है वो एक्स्ट्रा आपको चार्ज मिलेगी। फीस की जो आपकी स्टडी होती है वो नामात्र ही होती है एवरी कॉलेज के अंदर, सिर्फ कैंपस के अंदर ही आपकी बेस्ट जो आपकी स्टडी होती है। लेकिन कॉलेज के अंदर आपको किसी स्टूडेंट से आप पूछ लीजिएगा, उस कॉलेज के अंदर जो फैकल्टी होती है वो भी काफ़ी एक्सपीरियंस नहीं होती है। अगर एक्सपीरियंस भी है तो वो पढ़ाते नहीं अच्छे से, या मुझे बहुत सारे इशू आते हैं जो स्टूडेंट बोलते हैं इस कॉलेज के अंदर ये प्रॉब्लम है, इस कॉलेज के अंदर ये प्रॉब्लम है, यहाँ फीस ज़्यादा है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम आपको एफिलिएटेड कॉलेज के अंदर देखने को मिलेगी। तो आप पूरी जांच पड़ताल कीजिएगा उस कॉलेज के बारे में, तभी आप एडमिशन लीजिएगा। उसकी फीस चेक कराइएगा, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में फीस क्या ले रहे हैं उसकी, और साथ में उसका वहाँ पे इन्वायरमेंट कैसा है स्टूडेंट से पूछिएगा, तभी आप वहाँ पे एडमिशन लीजिएगा। मैं ये खुद कंफर्म नहीं करता कि उस कॉलेज के अंदर इन्वायरमेंट कैसा है, फीस क्या है, वो आपको खुद जाके पता करना होगा कि वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है,
वहाँ की फीस कितनी है और वहाँ का नेचर कैसा है कॉलेज का, वो आपको वहीं जाके पता चलेगा। बात करते हैं दोस्तों जो मेन पॉइंट है कि एडमिशन हमारे स्टार्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, वो मैं आपको यहाँ पे चेक करा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मेरे पास यहाँ पे एक सीट अवेलेबिलिटी है जो कि गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट के जो अंदर जो कॉलेज है उसकी सीट अवेलेबिलिटी है, जिसके अंदर मैं आपको एक कॉलेज का नेम यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ जो कि लोयार्ड कॉलेज ऑफ लॉ है हमारा। इसके अंदर जो यहाँ पे सीट अवेलेबल दिखा रही है हमारी टोटल 120 सीट है हमारी LLB 3 ईयर के लिए यहाँ पे शो कर रही है, जो हमारी शो कर रही है LLB 3 ईयर के कोर्स के लिए। अब मैं लोयार्ड यूनिवर्सिटी की जो हमारी कॉलेज की वेबसाइट है उस पे मैं आपको यहाँ पे चला जाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपको सर्च करना है LLB 3 ईयर BLLB या BCom LLB या भी आप कॉलेज सेलेक्ट करते हैं उसकी वेबसाइट पे आप सर्च कर लीजिएगा, उसकी फी डिटेल क्या है, उस कोर्स के बारे में आप पता कर लीजिएगा, उसमें एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं वो पता कर लीजिएगा, वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए LLB 3 ईयर के यहाँ पे जो हमारे एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं, साथ में BLLB BCom LLB के लिए आप यहाँ पे एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं डायरेक्ट वेबसाइट से। जरूरी नहीं है कि आप उस यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे आप अपना एडमिशन फॉर्म फिल करेंगे उसके बाद ही एडमिशन लेंगे, बस फर्क ये है जो आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर आप सीस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से आप फॉर्म फिल करते हैं तो आप वहाँ पे प्रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे 3 कॉलेज के, तो तीनों कॉलेज में किसी कॉलेज में जाके आप अगर मेरिट लिस्ट के अंदर नेम आता है तो एडमिशन ले सकते हैं, जो वहाँ की फीस है उस फीस को पे करके। लेकिन अब अगर डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं जाके उस कॉलेज के अंदर तो आपको जो फीस है एक तो वो ज़्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप फिल करते हैं वो भी आपको कम से कम 1000 का आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म की फीस आपको पे करनी होगी। साथ ही जो आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म की फीस है वो आपकी 115 रुपये रहेगी। और उसको आपको डायरेक्ट एडमिशन लेने में एक फ़ायदा ये रहेगा, बस आप सीट आपकी कंफर्म हो जाएगी उस कॉलेज के अंदर, लेकिन जो वहाँ पे फीस है अगर आप बिना जांच पड़ताल के आप वहाँ पे एडमिशन लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा फीस भी देनी पड़ सकती है या डोनेशन देना पड़ सकता है। ये सारी प्रॉब्लम आपको वहाँ फेस करनी होगी। तो डिपेंड आप पे करता है कि आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना है या फिर मेरिट के थ्रू आपको एडमिशन लेना है। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात क्लियर कर देता हूँ, जो कि लोयार्ड लॉ कॉलेज की जो सीट है वो मैं यहाँ पे सीट अवेलेबिलिटी LLB 3 ईयर के लिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए टोटल जो सीट हमें शो कर रही है LLB 3 ईयर कोर्स के लिए 330 सीट यहाँ पे शो कर रही है, जिसमें 30 सीट हमारी EWS कैटेगरी स्टूडेंट के लिए यहाँ पे रिजर्व रखी गई है। अब मैं वापस आता हूँ अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, जहाँ पे मेरिट लिस्ट के अंदर देखिए आपको यहाँ पे जो लोयार्ड कॉलेज की हमारी जो सीट है वो 120 सीट यहाँ पे सिर्फ उन्होंने शो की है, बाकी सीट उनके पास रिजर्व रखी गई है जिसपे वो डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं। तो अब आप यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि जो एडमिशन है हमारे LLB 3 ईयर के BLLB के और BCom LLB के वो डायरेक्ट कॉलेज के अंदर आप जाके एडमिशन ले सकते हैं, वहाँ पे वो स्टार्ट हो गए हैं। तो ये मेरा मेन मोटिव था इस वीडियो को बनाने का कि आपके जो LLB 3 ईयर BLLB BCom LLB के डायरेक्ट एडमिशन कॉलेज के अंदर स्टार्ट हो चुके हैं कैंपस के लिए, और जो मेरिट बेस पे एडमिशन है उसका भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल होना स्टार्ट नहीं हुआ है। जल्दी आपका यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे वो फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा, इसको फिल करके आप अपना मनचाहे कॉलेज ले सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट जाके एडमिशन लेते हैं तो उसके लिए आपको डोनेशन देना पड़ सकता है या फिर एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ सकती है, या फिर वहाँ पे आपको किसी का रेफरेंस चाहिए जहाँ पे आपको वहाँ पे डोनेशन देना होगा जिसमें उसका कमीशन बनता है जो वहाँ पे एडमिशन कराता है आपका। तो आप डायरेक्ट जाके एडमिशन भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों आप चाहें डायरेक्ट जाके एडमिशन ले सकते हैं LLB 3 ईयर के अंदर BLLB के अंदर और BCom LLB कोर्स के अंदर डायरेक्ट एडमिशन आपके ओपन हो चुके हैं यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड कॉलेज के अंदर। तो अगर आपको चेक करना है उस कॉलेज के अंदर एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं तो उसकी वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं, वहाँ से आप फीस डिटेल चेक कर लीजिएगा, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, सब जानकारी आपको उसकी वेबसाइट में मिल जाएगी। तो दोस्तों आई होप क्लियर हो गया होगा कि LLB 3 ईयर BLLB और BCom LLB के एडमिशन फॉर्म हमारे स्टार्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं, कहाँ पे स्टार्ट हुए हैं और कैंपस के अंदर और मेरिट बेस्ड पे जो हमारे एडमिशन स्टार्ट होंगे वो कब स्टार्ट होंगे। A to Z जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में शेयर कर दी है। थैंक यू।